बॉक्स में जय जिनेंद्र लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जिस नमोकार मंत्र को हम बचपन से पढ़ रहे हैं ना, उस नमोकार मंत्र के द्वारा अन्य जाति धर्म के लोग जिन्हें कहीं से किसी गुरु के द्वारा वह मंत्र प्राप्त हो गया, आज वे लोग उस मंत्र के फल का भोग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब से हमने मंत्र का जाप प्रारंभ किया है, हमारे तो बारे न्यारे हो गए, दिन ही बदल गए। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, मैं तो इस मंत्र का उपयोग करता हूं, किसी के ऊपर हाथ भी रख देता हूं तो वह चमत्कार हो जाता है। उन लोगों ने मंत्र को जिया है। हम लोगों के पास नमोकार मंत्र होने के बाद भी उसके प्रति जो श्रद्धान होना चाहिए वो श्रद्धान नहीं है। नमोकार हम जप लेते हैं। अभी मैं आपसे कहूं कि 9 बार नमोकार मंत्र आप फटाफट 9 बार पढ़ लोगे। एक माला नमोकार मंत्र की, ठीक है महाराज सी, वो भी कर लेंगे। माला जपना एक बात है और उस पर श्रद्धान रख करके जाप करना दूसरी बात है। अंजन चोर ने मंत्र शुद्ध नहीं बोला था। आप यूं भी कह सकते हैं कि मंत्र बोला ही नहीं था। उसे तो सिर्फ आड़म ताड़म याद रह गया, अरहन ताड़म सिद्धाड़म भूल गया। उसे लगा जो भी कहा जा रहा है वो बिल्कुल ऐसे ही आड़म ताड़म है, और उसने आड़म ताड़म बोल करके सिद्धि प्राप्त कर। क्यों? क्योंकि उसने अशुद्ध मंत्र शुद्ध मन से उच्चारण किया था। अशुद्ध मंत्र का उच्चारण शुद्ध मन से किया था, और हम शुद्ध मंत्र का उच्चारण अशुद्ध मन से करते हैं। अब कैसे मंत्र चमत्कार करे? मन से जब तक ये राग द्वेष समाप्त नहीं होगा, ये थारे मारे समाप्त नहीं होगा, तब तक मन की शुद्धि नहीं है। मन की शुद्धि है क्या? राग द्वेष से रहित अवस्था मन की शुद्धि है। हम किसी से बैर नहीं करते हैं, किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम सबको अपनी तरह समझते हैं। जब तुम्हारा मन ऐसा करने लगे तो समझना मन शुद्धिकरण की ओर चल रहा है, और ऐसा ही शुद्ध मन तुम्हारे द्वारा अशुद्ध भी मंत्र पढ़ा जाएगा तो भी चमत्कार घटित हो जाएगा। इसीलिए जैन धर्म का पूरा जोर मन की शुद्धि पर है। मन की शुद्धि और तन की शुद्धि और धन की शुद्धि और वचन की शुद्धि। तन की शुद्धि जल से होती है। तन की शुद्धि, आप रोज स्नान करते हैं, आप रोज स्नान करते हैं। स्नान आवश्यक है, क्योंकि जिस तन से पाप होते हैं उस तन को जल से शुद्ध किया जाता है। वचन की शुद्धि मौन से होती है। वचन की शुद्धि 24 घंटे में 24 मिनट का मौन रख करके वचन की शुद्धि किया करो। लेकिन जागने के बाद से सोने के पहले तक आप सोचो कि सोते समय मौन ले लेते हैं, 4, 6, 8 घंटे का हो जाए। कब? जागृत अवस्था में। कब? इसीलिए भारतीय परंपरा में भोजन करते समय मौन रख करके भोजन करने का विधान है। उससे फायदा यह होता है कि जूठे मुंह सरस्वती का उच्चारण न होने से
उसका अपमान होने से बच जाता है और मां हम पर प्रसन्न हो जाती है। लेकिन लोग अब मौन लेकर के खाना पीना छोड़ चुके हैं। मौन लेकर के खाना पीना एक समय था कि मौन पूर्वक भोजन होता था और मौन पूर्वक भोजन करने का आनंद ही कुछ अलग है। मौन पूर्वक भोजन करने से मान मनुहार सब होती है, आपका ख्याल रखा जाता है। मैं मौन पूर्वक आहार करता हूं, इसलिए मुझे आहार करवाने के लिए 10 20 30 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और तुम मांग मांग के खाते हो तो पत्नी भी ध्यान नहीं देती है। अपने आप तुम बाहर से आवाज दे देते हो, पापड़ लाना, अचार देना, जीरावन लाना, रोटी देना, थोड़ी सब्जी और दे दे, बोलो। और आप मौन लेकर के भोजन करना प्रारंभ कर दो। अपनी पत्नी से कह दो कि आज से मैंने मौन से खाना प्रारंभ कर दिया है, मैं हूं हां कुछ नहीं करूंगा, तू जो परोस देगी वो खा लूंगा और उठ जाऊंगा। आप ओनली 1 2 3 दिन ट्राई करके देखो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास खड़े होकर के परोसगारी ना करे तो मुझसे कहना, वहीं रहेगी, पूछेगी रोटी दूं? 24 घंटे के लिए महाराज नहीं बन सकते, खाते समय के लिए महाराज बन जाया करो। बस 24 घंटे नहीं, लेकिन जब तक मैं भोजन ग्रहण करूंगा तब तक के लिए मैं मुनि यारिका की तरह मौन पूर्वक भोजन ग्रहण। आप देखना, भोजन परोसने वाला तुम्हारे पास होगा पहली बात, और भोजन जो कार्य करेगा वो तो विशेष बात है। क्योंकि आपने भोजन को भजन बढ़ाने के लिए किया है, वजन बढ़ाने के लिए नहीं किया। भोजन भजन बढ़ाने के लिए हो, वजन बढ़ाने के लिए ना हो। आज यदि मैंने भोजन किया है तो हे प्रभु, इस भोजन को ग्रहण करने के पश्चात मेरे द्वारा तेरा भजन हो सके, तेरी पूजन हो सके, तेरी भक्ति हो सके, तेरी जप कर सको, इस ताकत के लिए मैंने भोजन ग्रहण किया है, अन्यथा भोजन की कोई जरूरत नहीं थी। जो लोग इस भाव से भोजन करते हैं वे चक्रवर्ती भरत की तरह भोजन करते हुए भी कर्म की निजरा कर लेते हैं। भरतेश वैभव में कवि रत्नाकर जी ने एक चित्र खींचा है, भरत का जीवन लिखते कि भरत महाराज भोजन करने के लिए बैठे, महारानी सुभद्रा परोसगारी कर रही। भोजन करते करते अचानक यूं ग्रास उठाया, आंख बंद हो गई और हाथ बीच में ठिठक गए। मिनट 2 मिनट 3 मिनट हो गए, हाथ ऐसा ही है, आंख बंद है और चक्रवर्ती भरत चिंतन में खो गए। महारानी सुभद्रा ने आकर के देखा, यह क्या है? आर्यपुत्र, आप किस चिंतन में खो गए? एकदम चिंतन से बाहर, ध्यान से बाहर निकल करके चक्रवर्ती भरत ने आंख खोली और कहा, देवी मैं सोच रहा हूं वह दिन कब आएगा जब मैं मुनि बन करके कर पात्र में आहार लूंगा। कौन सोच रहा है? 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती भरत सोच रहा है कि वह दिन कब आएगा जब मैं मुनि बन करके कर पात्र में आहार ग्रहण करूंगा।
जिसने भोजन करते समय ऐसा चिंतन किया, उस भरत चक्रवर्ती को एक बार भी आहार करने का अवसर नहीं मिला। दीक्षा ली और केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञानी कबलाहारी नहीं होते हैं, वो आहार नहीं लेते। मैं आप सबसे कह रहा हूं, 24 घंटे गश्त बन करके रहो, लेकिन भोजन करते समय मौन व्रत धारण करो और मुनि यारिका बन करके भोजन ग्रहण किया करो, आहार ग्रहण किया करो। पॉसिबल है, संभव है, कोई कठिन काम नहीं। आपको लगता है अरे मैं मौन हो जाऊंगा तो क्या होगा, करके तो देखो। रोज तुम्हें एक आधी रोटी कम खा के उठना पड़ता है, मौन करके लोगे ना तो रोज आधी रोटी ज्यादा मिलेगी। ट्राई अगेन। नियम करो कि गुरुदेव जब तक आप कीर्ति नगर में हो तब तक हम भी मौन पूर्वक भोजन ग्रहण करेंगे। क्या? जब तक आप, वो भी सिर्फ एक टाइम का भोजन, सुबह सुबह का, क्या सुबह का भोजन। शाम को तो हो सकता कहीं शादी में जाना पड़े, यहां वहां जाना पड़े, तो नहीं हो पाता। क्या है, बहुत सारे काम होते हैं, कहीं घूमने फिरने आ जाए तो वहां कहां पे होटल में आदि में पालन करेंगे। सुबह का भोजन मौन पूर्वक करेंगे। जब तक मैं यहां पर हूं तब तक, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। मैं चाहता हूं कि मेरे रहते हुए तुम कम से कम भोजन का आनंद ले सको और वह भोजन भजन को बढ़ा सके। ठीक है? कौन कौन ये नियम जब तक मेरे रहते पालन करेगा? मेरे रहते, ज्यादा नहीं, जब तक मैं यहां पर हूं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जब तक मैं यहां पर हूं, तो सुबह का भोजन मौन पूर्वक लेंगे। हाथ ऐसे उठाओ, ऐसा, मुझे देख लेने दो। बहुत अच्छा, हाथ नीचे। प्रेम, गलती हो सकती है, आदत नहीं है, बीच में तुम बोल सकते हो, घबराना मत, नियम नहीं टूटेगा। बोलने में आ जाए, अरे तो मौन है, जैसे ही याद आए फिर से मौन चालू कर देना।